स्टूडेंट स्वागत है आपका आपके नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 1.1 का जो पार्ट है वो शुरू करना है, लेकिन मैं ब्रीफली इसके प्रीवियस लेक्चर का पार्ट रिवाइज कर दूं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हम शॉर्ट में बता देते हैं। हमने पार्टीशन वैल्यूज में क्वार्टाइल्स का पार्ट हमारे प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था स्टूडेंट्स। क्वार्टाइल्स जो होता है, क्वार्टाइल्स डिवाइड करते हैं पूरे डेटा को 4 इक्वल पार्ट में। वी डिवाइड कंप्लीट डेटा into 4 equal parts by 3 numbers and those 3 numbers are known as quartiles। उनको हम नाम देते हैं Q1, Q2 और Q3। हमने इनके मतलब क्वार्टाइल्स के कैलकुलेशन के तीनों अलग अलग जो डेटा के टाइप्स होते हैं उनके लिए फॉर्मूले बताए थे और उनके लिए कुछ कैलकुलेशंस हमारे प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। पहला था जिसमें अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस हैं तो क्वार्टाइल्स कैसे तैयार करेंगे। दूसरा था अगर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्वार्टाइल्स कैसे बनाएंगे। याद रहे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वार्टाइल्स के लिए जो फॉर्मूला है वो सेम था वहां पर। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, अगर मुझे क्यू आई तैयार करना है तो आई इंटू ब्रैकेट n+1/4 नंबर का ऑब्जर्वेशन, आई की वैल्यू आइदर 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, Q1, Q2, Q3 के हिसाब से। उसके बाद हमने अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्वार्टाइल्स कैसे तैयार करने वो भी बताया था। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्वार्टाइल्स के लिए पार्ट ऐसा होता है स्टूडेंट्स की जिसमें वहां पर सबसे पहले आपको दिए हुए डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में तो सब में अरेंज करना है, पहले दोनों में भी अरेंज करना था, यहां पे भी करेंगे। उसके बाद फिर हम CF तैयार करते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करते हैं कैपिटल एन, उनसे उस पर्टिकुलर क्वार्टाइल का क्लास आइडेंटिफाई करते हैं QI क्लास, और एक बार QI क्लास डिसाइड हो जाए उसके बाद फिर हम बाकी सब वैल्यूज तैयार करेंगे, जैसे H की वैल्यू क्या है, F की वैल्यू क्या है, CF क्या होता है, और वहां पर जो I इंटू n/4 ये जो क्वांटिटी है ये कितनी आएगी, फिर L भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, L कैलकुलेट करेंगे, फिर फॉर्मूला लिखेंगे और सॉल्व करना है। ये हमने इससे पहले के हमारे डिस्कशन में ऑलरेडी बता दिया था। अब हम इस पर जो एक्सरसाइज है 1.1 वो सॉल्व करवाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को मेरे साथ सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो इसके लिए मैंने इससे पहले कि जिस तरह से हमने क्वेश्चंस बताए थे कि डायरेक्ट आंसर्स भी आपको टाइप करके रेडी हम दे रहे थे, तो वहां पे अब अप्लाई ना करते हुए वैसा पार्ट हम थोड़ा सा आपके साथ मतलब स्टूडेंट्स के साथ ही मैं सॉल्व करने वाला हूं, तो आपको मेरे साथ ही ये लिख के सॉल्व करना शुरू करना है स्टूडेंट्स। जैसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट ऑल द क्वार्टाइल्स फॉर द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इस डेटा के लिए आपको सभी क्वार्टाइल्स तैयार करने हैं। ठीक है, सबसे पहला टास्क इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है, तो जस्ट आपको मैं वो टेक्निक समझ में आए इसके लिए लिख के बता रहा हूं, आपने ये किस तरह से फटाफट तैयार करना है। देख जैसे इनमें दिए हुए डेटा में सबसे छोटा नंबर, ये सब नंबर्स कैसे हैं देखो, 16, 11, 14 ऐसे नंबर्स हैं, मिनिमम 10 के आसपास के नंबर दिख रहे हैं, तो मैंने क्विकली पहले 10 के आसपास के जो नंबर्स हैं उनको मार्क कर लिया, कितने नंबर्स हैं वो देख लिया, तो ये मेरे नंबर्स निकले 4। इनमें सबसे छोटा कौन सा है तो हमने वो पहले लिख लिया, यहां पर नंबर्स हैं, ये सबसे छोटा नंबर है 10.5, फिर आएगा 10.6, फिर नेक्स्ट आएगा 10.7, नेक्स्ट आएगा 10.9, ये 10 वाले नंबर्स हो गए। ठीक है, और मैं जानबूझ के अंडरलाइन करते जा रहा हूं स्टूडेंट्स ताकि आपको समझ में आए कि हमने कौन कौन से नंबर इंक्लूड कर लिए। ओके, अब 10 के बाद आएगा, 10 के बाद आएगा 11। 11 वाले कौन कौन से नंबर्स हैं, एक ये है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 3 नंबर्स 11 वाले हैं। ठीक है, अब इनको हमने लिख लिया, नेक्स्ट हमारे 11 वाले नंबर्स हैं इसके लिए, उनमें सबसे छोटा 11.1, 11.1, उसके बाद 11.5, 11.8, 11 के भी नंबर्स हो गए। ओके, कोई नंबर छूटा तो नहीं, देखते जाना। नेक्स्ट, अब उसके बाद नेक्स्ट आएगा 12, तो 12 वाला तो एक ही नहीं, 2 नंबर है, 12.6 भी है। ठीक है, 2 नंबर से स्टूडेंट्स 12 है और 12.6 है। ठीक है, वो भी लिख लिए, 12, 12.6। ओके, अब 12 के बाद आएंगे 13, 13 वाले भी 2 नंबर्स हैं, वो भी लिख लेते हैं। इसके आगे का 12.6 के आगे का ये 13 है, 13.5 है,
और उसके बाद नेक्स्ट अभी नंबर आएंगे 14, 14.5, 14.9, 14, 14.5, 14.9 और लास्ट में आएगा 16। अपने नंबर्स काउंट करना भूलना नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 नंबर्स हैं। बराबर 15 नंबर्स होने चाहिए। मैंने असेंडिंग ऑर्डर में दिए हुए डेटा को अरेंज करना ही है। मैंने वो अरेंज कर लिए। देखो ये आपके लिए मैंने अरेंज करके बताया। ये नंबर्स यहाँ पे नीचे टाइप करके भी दिए हुए हैं। 10, 10 पॉइंट मतलब 10.5, 10.6, 10.7, 10.9, 11.1, 11.5, 11.8, 12, 12.6, 13, 13.5, 14, 14.5, 14.9 और 16। ओके, अब हमारा क्वार्टाइल्स का, यहाँ पे हमें तीनों क्वार्टाइल्स तैयार करने हैं। दिए हुए डेटा में हमें दिए हुए डेटा के लिए तीनों क्वार्टाइल्स तैयार करने हैं। एन कितना है? एन यहाँ पे 15 है। अब इसके लिए मुझे यहाँ पर क्वार्टाइल्स जो तैयार करने होंगे, तो क्वार्टाइल्स के लिए मुझे क्या क्या लगने वाला है, ठीक है, मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा। तो फॉर्मूला में लिख रहा हूं, ध्यान देना अच्छे से। यहां पर Q1 आता है 1 टाइम्स n+1 अपॉन 4 नंबर का ऑब्जर्वेशन। Q1 आएगा 1 टाइम्स n+1 अपॉन 4 नंबर का ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसमें वैल्यू रखते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैं उसको वहां पे नहीं लिख रहा हूं। 15 + 1 16 अपॉन 4 नंबर का ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 15 है n, 15 + 1 16, 16 अपॉन 4 आएगा 4, यानी हमारे लिए यहां पर Q1 आएगा 4th ऑब्जर्वेशन। Q1 आएगा मेरे लिए 4th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। दिए हुए डेटा में 4th ऑब्जर्वेशन कौन सा है? असेंडिंग ऑर्डर में, ऑफ कोर्स 1 2 3 4, 4th ऑब्जर्वेशन है 10.9। तो हमारा Q1 आ गया, ठीक है। हमारे लिए यहां पर Q1 आता है 10.9। ये मेरा आंसर आ गया है स्टूडेंट्स। हमारा Q1 का पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। ये मैंने अभी आपके लिए बताया Q1 में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला 1 इंटू ब्रैकेट n+1 अपॉन 4 नंबर का ऑब्जर्वेशन। ओके, अब नेक्स्ट Q2 की बात करते हैं। Q2 का फॉर्मूला 2 टाइम्स ब्रैकेट में n+1 अपॉन 4 नंबर का ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू रखो, 2 टाइम्स 15 + 1 16, 16 अपॉन 4 इंटू 2 नंबर का ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 15 + 1 16, 16 अपॉन 4 4, 4 इंटू 2 8, यानी आंसर आएगा यहां पर Q2 के लिए। Therefore Q2 is 8th ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ये वर्ड जो है ना, इसके लिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं। ये OBS और उसके रेस्ट में n जो लिखते हैं, ये उसके लिए शॉर्ट फॉर्म है। ओके, 8th ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में जरा चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8th ऑब्जर्वेशन आ रहा है मेरे लिए 12, ठीक है, बराबर। तो यहां पर आंसर आएगा इसका 12। Therefore Q2 is 12। सेकेंड क्वार्टाइल भी तैयार हो गया। ओके, अब नेक्स्ट Q3 सेम मेथड से करना है। देखो
Q3 होता है 3 टाइम्स ब्रैकेट में n+1/4 नंबर का ऑब्जर्वेशन। ठीक है, n की वैल्यू 15, +1 16, 16/4 4, 4 × 3 12, तो यहां पर ये आ रहा है therefore Q3 is 12 नहीं है, Q3 12th ऑब्जर्वेशन है। ओके, अब वापस 12th ऑब्जर्वेशन चेक करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 नंबर का ऑब्जर्वेशन है 14। सो ऑब्जर्वेशन आ गया 14। तो यहां पर मेरा ये पार्ट तैयार हो गया स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए Q1 Q2 Q3 तैयार हो गया। मैं थोड़ा सा इसमें होने वाले मिस्टेक्स के बारे में भी बता दूं। एक्चुअली कैलकुलेशन में कोई खास डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट्स की तरफ से मिस्टेक होती है वो बता रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इनके आंसर्स Q2 कितना है 8, Q3 कितना है 12 ऐसा लिख के आ जाते हैं, क्योंकि वो जो आगे का जो होता है ना 8th ऑब्जर्वेशन, 12th ऑब्जर्वेशन, 4th ऑब्जर्वेशन, वो TH और ऑब्जर्वेशन जो वर्ड है वो लिखते ही नहीं है, तो उसकी वजह से उनकी गलतियां होती हैं। Q2 8 आ जाएगा उनका, Q3 12 आ जाएगा, जबकि वहां पे कैलकुलेशन में ऐसा नहीं होता। बहुत बार तो अजीब लगता है कि पूरे डेटा में 8 और 12 नंबर्स ही नहीं होते और वो आंसर लिख के आ जाते हैं। तो एक याद रखना, एकदम सिंपल बात है, समझने के लिए सिंपल बात है, क्वार्टाइल्स हो या फिर आगे हम जो डेसिमल्स और परसेंटाइल स्टडी करेंगे, ये दिए हुए डेटा के नंबर्स में से ही होने चाहिए। हाँ, अगर वो कोई बीच वाला नंबर आ जाता है, पॉइंट में आ जाता है, फ्रैक्शन में आ जाता है, तो ही उसकी वैल्यू बदलेगी, अदरवाइज उस डेटा का ही कोई ना कोई वो नंबर होना चाहिए। इसलिए आपको आंसर की तरफ जरा अच्छे से ध्यान देना है। आपका आंसर ऐसा तो नहीं हो रहा कुछ जो डेटा में नहीं है वो दे रहे हैं आप, ठीक है, तो उस तरह से प्रिकॉशन आपको लेनी है। ओके, नेक्स्ट सेकंड, पहला क्वेश्चन तो हुआ ये, अब सेकंड क्वेश्चन मैं वापस एक बार बताऊंगा स्टूडेंट्स। मेजर मिस्टेक जो स्टूडेंट्स की तरफ से होती है वो इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने में ही होती है। या तो दिए हुए नंबर में से कोई नंबर छूट जाता है, या फिर कुछ लोग अपने तरफ से नए नंबर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं जो डेटा में होते ही नहीं है। ऐसा भी होता है बहुत बार, यानी जो डेटा में नहीं है ऐसा भी नंबर स्टूडेंट्स वहां पर अपने आंसर में लिख के पूरा आंसर सॉल्व करके आ जाते हैं, और उनको वहां पे वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होता कि हमने ऐसा नंबर ले लिया जो डेटा में था ही नहीं वहां पर। ठीक है, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। 10 स्टूडेंट्स की हाइट के बारे में डेटा है। इस डेटा में वहां पर आपको पहले कैलकुलेट क्या करना है, Q1 और Q3 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है, कैलकुलेट क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 फॉर द अबव डेटा। 10 नंबर्स हैं, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे हम। सबसे छोटा नंबर आइडेंटिफाई किया 145, क्योंकि 145 और 148 ये दो नंबर 14 से शुरू होने वाले हैं, वो सबसे छोटे हैं। फिर उसके बाद आएंगे 15, यानी 15 से शुरू होने वाले नंबर। 151 एक आएगा, 152 है, 154 है, 158 है, 159 है, 151, 152, 154, 158, 159। नेक्स्ट 163, हाँ नेक्स्ट 163 है, उसके बाद 171 दो बार है। ठीक है, तो हमने दिए हुए डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, वो कर लिया। अरेंज करना जो पार्ट था वो था ना, कर लिया। मेथड सेम है स्टूडेंट्स, मैं कुछ अलग नहीं करवाने वाला हूं। हमने जो सॉल्व करना है वो वही है। Q1 क्या आता है 1 टाइम्स n+1/4 नंबर का ऑब्जर्वेशन, तो सॉल्व करते हैं वो। मैंने दिए हुए डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अब यहां पर Q1 क्या आएगा, तो Q1 आएगा 1 टाइम्स n+1/4
नंबर का ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इसमें वहां पर n की वैल्यू क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है और n 10 है, 10 प्लस 1, अरे हाँ मैंने n लिखा नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे आपको लिख लेना पड़ेगा ये, सॉरी यहाँ पे n है 10, वो लिख लेना था। हाँ, यहाँ पर 10 प्लस 1 अपॉन 4 नंबर का ऑब्जर्वेशन। 10 प्लस 1 11, 11 बाय 4 कितना आएगा 2.75। .75 नंबर का ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये है Q1। अब अगर मुझे क्वार्टाइल 1 के लिए, नंबर तो आया नहीं ना अभी तक, मैंने तो जस्ट फॉर्मूला लिखा है, उस समय वैल्यू रख के 2.75 नंबर का ऑब्जर्वेशन बोला, लेकिन 2.75 नंबर तो होता ही नहीं ना, कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपको ट्रिक बताई हुई है, मेथड बताई हुई है। देखो क्या करेंगे हम, यहां पे मैं लिखूंगा 2.75 में पूरा नंबर कौन सा है, पूरा इंटीजर कौन सा है 2, तो हम लिखेंगे पहले सेकंड ऑब्जर्वेशन, फिर हम लिखेंगे 0.75 ब्रैकेट में सेकंड ऑब्जर्वेशन के आगे का थर्ड ऑब्जर्वेशन, माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन। ये मेथड है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है ये। अगर ऐसा कोई नंबर आ जाए, जैसे अभी यहां पे 2.75 था, तो उसमें से जो इंटीजर क्वांटिटी है, पूरा नंबर जो है वो अलग कर लो, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो आप मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर, यानी जो पहला हमने लिखा था उसके आगे के नंबर में से सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, डेटा में सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है 148, मल्टीप्लीकेशन में 0.75 है ही, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है 151, ठीक है, Q1 आएगा 148 प्लस 0.75 और इनटू 3। ठीक है, वन 148 प्लस 0.75 इंटू 3 कितना आएगा, तो यह आ जाएगा 2.25, करेक्ट है, यानी Q1 आ गया 150.25। डेटा में कोई यूनिट था क्या, हाँ है यूनिट, सेंटीमीटर, तो आपने यूनिट लिखना है, यूनिट भूलना नहीं वहां पर। तो इस तरह से मेरा क्वार्टाइल 1 का कैलकुलेशन हो गया, आंसर आता है 150.25। ठीक है, क्वार्टाइल 1 था ये। अब नेक्स्ट, इसी में मुझे क्वार्टाइल 3 भी कैलकुलेट करने के लिए बोला है ना, थर्ड क्वार्टाइल भी बोला है, Q2 नहीं पूछा है, Q3 पूछा है। Q3 3 टाइम्स n प्लस 1 अपॉन 4 नंबर का ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 3 टाइम्स 10 प्लस 1 11 अपॉन 4 नंबर का ऑब्जर्वेशन। ठीक है, टेन प्लस 1 11, 11 इंटू 3 33, 33 अपॉन 4 32 अपॉन 4 कर दे तो 8 आ जाता, 1 अपॉन 4 आएगा 0.25 यानी 8.25। समझा क्या मैंने कैलकुलेशन कैसे किया, वापस बताता हूं, देखो 10 प्लस 1 11, 11 इंटू 3 33, 33 अपॉन 4 करना था, डायरेक्ट तो होगा नहीं, तो मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर रहा हूं। 32 को अगर 4 से डिवाइड कर दे तो 8 बचा 1,
1 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 यानी 8.25 नंबर का ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब यहां पर थोड़े से मेरे लिए जगह का प्रॉब्लम आएगा तो मैं साइड में सॉल्व करके दे रहा हूं स्टूडेंट्स, अच्छे से समझना। ये हमारा यहां तक तो हो गया, 8.25 नंबर का ऑब्जर्वेशन है, आपको स्क्रीन पे तो दिखेगा ही वो, कोई चिंता की बात नहीं है। देखो Q3 है 8.25 नंबर का ऑब्जर्वेशन। ठीक है, therefore Q3 is integer part 8th यानी 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 ब्रैकेट में 8th के आगे का 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब मुझे 8th ऑब्जर्वेशन और 9th ऑब्जर्वेशन ढूंढने पड़ेंगे, तो डेटा में जाना पड़ेगा। 8th और 9th ऑब्जर्वेशन कौन से हैं देखते हैं। हाँ देखो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नंबर के ऑब्जर्वेशन हैं, 163 और 171, 163 और 171। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना होगा और मल्टीप्लिकेशन करके फिर हम 163 में ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये 8 आ रहा है तो यहां पे आता है ये 163 और 0.25 इंटू 8 ये आ जाएगा 2, यानी हमारा आंसर आ गया 165। ओके, तो यहां पर मेरा आंसर आ चुका है, Q3 है 165 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रहे स्टूडेंट्स, आपको मेथड जो बताई जा रही है अच्छे से क्लियर करना। अगर फ्रैक्शनल नंबर आ जाता है कोई, तो फ्रैक्शनल नंबर के लिए क्या करेंगे हम, वो नंबर मतलब उसका इंटीजर पार्ट पूरा अलग कर लो, फ्रैक्शनल पार्ट मल्टीप्लाई करेंगे उसके अगले नंबर के साथ, उसका जो डिफरेंस है उसके साथ। ठीक है, यानी 8.25 है तो पहले क्या आएगा, 8th ऑब्जर्वेशन आपको दिया था, देखो मैंने अभी 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 ब्रैकेट में 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अच्छा आप लोगों के लिए ये जो मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूं, इसमें वहां पर अगर आपको ऐसा लगे कि सर फिर ये आप जो स्लाइड कर लेते हो फिर हमारा वो पार्ट मिस हो जाता है, तो उनके लिए बता दूं, वीडियो को वहां पे ही पॉज कर लो, आपके स्क्रीन पे वो पूरा पार्ट दिखेगा, प्रॉपरली वो आपको लिख के रेडी करके रखना है। ठीक है, ये सब सॉल्व करना ही है आपको, मेरे साथ ही सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, इसीलिए तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। पहले दोनों क्वेश्चन में मैंने स्टूडेंट्स आपके लिए मेरे आंसर में असेंडिंग ऑर्डर मैंने ही खुद करके दिया था, अब मैंने वो भी नहीं दिया हुआ है। अब हम वो भी प्रैक्टिस, मतलब मैंने बताया भी था, उसी तरह से यहां पे भी हम सॉल्व करने वाले हैं। पहले फाइंड करते हैं, मतलब क्वेश्चन क्या है वो समझ लेते हैं। मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स ऑफ फैमिलीज इन अ सर्टेन लोकेलिटी इज गिवन बिलो। ठीक है, एक लोकेलिटी के फैमिलीज का मंथली कंजम्पशन कितना है इलेक्ट्रिसिटी का वो दिया। ठीक है, कितने नंबर्स दिए हैं पहले काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, अब मुझे इनके लिए फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिलो विच 25% फैमिलीज लाई, जिनके पहले 25% लोग आते हैं वो निकालना है। देखो मैंने आप लोगों के लिए बताया था, अगर ये पूरा डेटा है, हम इस डेटा के वहां पर 4 इक्वल पार्ट करते हैं, मैं भले एग्जैक्ट यहां पे नहीं कर पाऊंगा लेकिन मैंने 4 इक्वल पार्ट करके बताने हैं। उसमें यहां पे डेटा शुरू होता है, यहां पे डेटा खत्म होगा, तो जो पहला पार्ट आता है जिससे पहले 25% है वो नंबर होता है Q1, यानी मुझे इस डेटा में क्वार्टाइल 1 तैयार करना है। ठीक है, क्योंकि उससे पहले 25% डेटा होता है तो मुझे Q1 तैयार करना है, लेकिन Q1 के लिए
सबसे पहली रिक्वायरमेंट मेरी रहेगी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, गिवन डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है, सबसे पहले बताओ इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इस डेटा में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर मुझे 172 दिख रहा है, और कोई है क्या? नहीं, 172 ही है। तो यहां पर सबसे छोटा नंबर 172। 172 के बाद 180 के रेंज में कोई नंबर है? हाँ, 180 के रेंज में नंबर है 188। 188 के बाद 190 के रेंज में कोई नंबर्स हैं? दो नंबर मिल रहे हैं, 190 और 195। ठीक है, 190 के बाद 200 के रेंज में, मतलब 201 से लेके 210 की तक की बात करते हैं। तो यहां पर 201 भी है, 205 भी है, और 210 भी है। ठीक है, 201, 205, 210। ठीक है, अभी तक 7 नंबर मैंने अरेंज कर लिए। नेक्स्ट 210 के आगे के नंबर्स 215 है। नेक्स्ट 220 के पहले का और तो कोई नंबर नहीं है। फिर 230 है, नहीं सॉरी, उससे पहले 225 भी है। ठीक है, फिर 230 आएगा, फिर आएगा 232 और 260। हो गया, सब नंबर मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए। ठीक है, टोटल यहां पर 8 और 4 12 नंबर आ गए बराबर। फिर ये लिख देंगे हम, n है 12। क्या फाइंड करना है? Q1 टू फाइंड फर्स्ट क्वार्टाइल। ओके, Q1 का फॉर्मूला 1 ब्रैकेट में n+1/4 नंबर का ऑब्जर्वेशन। यहां पे n की वैल्यू 12 है, 12 + 1 13/4 नंबर का ऑब्जर्वेशन, यानी यहां पे ही आएगा 13/4, यानी कितना आएगा? 3.25। नंबर का ऑब्जर्वेशन, 3.25 नंबर का ऑब्जर्वेशन। तो ये डायरेक्ट तो होगा नहीं, तो अभी क्या करना पड़ेगा इसके लिए? थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 ब्रैकेट में थर्ड के आगे का, यानी फोर्थ ऑब्जर्वेशन माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब डेटा में जाते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था? डेटा में थर्ड ऑब्जर्वेशन है 190, फोर्थ ऑब्जर्वेशन है 195। ठीक है, 190 और 195। ठीक है, और 0.25 इंटू 5 1.25 आ जाएगा, 190 प्लस 1.25, दैट मीन्स क्वार्टाइल 1 आएगा 191.25। यहां पे ये एक सेंटेंस मैं आप लोगों के लिए, मतलब मैं ओरली बता रहा हूं, आपको लिखना होगा। जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि कितने वहां पे, मतलब 25% यानी जिनके लिए वहां पर पूछा है ना, कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन यूनिट्स बिलो विच 25% फैमिलीज लाई। आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा 191.25 यूनिट्स, 191.25 यानी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ फैमिलीज
फॉर हुम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज बिलो 25%, तो उसके लिए वहां पर मतलब वो नंबर ऑफ फैमिलीज का जो है वो 25% से कम होना चाहिए, तो वो यूनिट आएंगे, कंजम्पशन आएगा वो 191.25। सो देयरफॉर बिलो 191.25 यूनिट्स देयर आर 25% फैमिलीज, ठीक है, 25% फैमिलीज लाई बिलो 191.25 यूनिट्स। कंजम्पशन ऐसा वहां पे सेंटेंस बना के लिख सकते हैं बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ओके, अब यहां पर फॉर द फॉलोइंग डेटा ऑफ डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिलीज इन रुपीज कंप्यूट द एक्सपेंडिचर बिलो विच 75% ऑफ द फैमिलीज इंक्लूड देयर एक्सपेंडिचर। 75% का मतलब है, मतलब पहले 75% मतलब क्या आएगा, Q3, तो मुझे इसमें Q3 तैयार करना है, ठीक है। सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन करना है वो डेली एक्सपेंडिचर, ये जो हमारा वेरिएबल है ये असेंडिंग ऑर्डर में डेटा है क्या, नहीं होगा तो करना पड़ेगा, तो यहां पे है वो असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही, यानी मेरा उतना वर्क वहां पे कम हो गया, ठीक है। उसके बाद अब निकालना पड़ता है इसमें CF, तो अब यहां पे CF तैयार करेंगे। CF कैसे बनाते हैं, देखो पहली फ्रीक्वेंसी 16 एज इट इज रहेगी, फिर वो जो नंबर है यानी यहां पर ये 16 ऐड करेंगे 19 में, यानी 16 प्लस 19 35, ठीक है। नेक्स्ट 35 ऐड करेंगे 24 में 59, ठीक है। नेक्स्ट 59 ऐड करेंगे 28 में, आ जाएगा 87, ठीक है। और फिर लास्ट 87 ऐड करो 13 में 100, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर आ गया 100। टोटल फ्रीक्वेंसी यहां पर आ गई 100, n की वैल्यू 100 आ गई, और मुझे Q3 तैयार करना है, क्वेश्चन में दिया ही है। अब यहां पर देयरफॉर Q3 का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है Q3 का, 3 टाइम्स ब्रैकेट में n+1 अपॉन 4 नंबर का ऑब्जर्वेशन, बराबर, ठीक है। 3 टाइम्स ब्रैकेट में 100+1 अपॉन 4 नंबर का ऑब्जर्वेशन। मैं याद दिला दूं, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस और अनग्रुप डेटा, इन सब में वहां पर जो हमारा तरीका होता है, भले वो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस होंगे या अनग्रुप डेटा है, उसमें फॉर्मूले सेम होते हैं। n+1 अपॉन 4 को 1 2 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और उतना नंबर का हम ऑब्जर्वेशन तैयार करते हैं, बराबर है। अब यहां पर तो फिर Q3 क्या आएगा, 100+1 101, 101 इंटू 3 303, 303 डिवाइडेड बाय 4, 303 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा, 75.75 नंबर का ऑब्जर्वेशन। ओके, 75.75 नंबर का ऑब्जर्वेशन। अब ये 75.75 नंबर का ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट तो मिलना नहीं है, तो मतलब पूरा नंबर नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इंटीजर पार्ट अलग और फ्रैक्शनल पार्ट अलग करेंगे, यानी Q3 आएगा 75 नंबर का ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 ब्रैकेट में 76 नंबर का ऑब्जर्वेशन माइनस 75 नंबर का ऑब्जर्वेशन। अब ये दोनों नंबर मुझे तैयार करने, ये क्रूशल है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना अच्छे से। मुझे यहां पर 75 और 76 नंबर के ऑब्जर्वेशन ढूंढने हैं। कैसे ढूंढेंगे, तो हम जाएंगे उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने CF बनाया था उसमें, पहले आइडेंटिफाई करो
75 ये CF में कौन से दो नंबर के बीच में आता है? 75 ये CF में कौन से दो नंबर के बीच में आता है? तो ये आ रहा है इन दोनों के बीच में। उनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 87। 87 के सामने का ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 87 के सामने का ऑब्जर्वेशन है 650। ठीक है, फिर से बताता हूं। 75 ये CF में कौन से दो नंबर के बीच में है वो आइडेंटिफाई करो। वो आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें से जो बड़ा है उसके सामने का ऑब्जर्वेशन, ये हमारा 75th ऑब्जर्वेशन आएगा। ठीक है, ये 75th ऑब्जर्वेशन आ गया 650। 76 भी वहां पे ही आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर Q3 है हमारे लिए 650 प्लस 0.75 ब्रैकेट में, हाँ एक मिनट, 76 भी वही था, 76 नंबर का जो ऑब्जर्वेशन है वो भी वही है, तो ये भी कितना है 650 माइनस 650, यानी वो जीरो ही आने वाला है। तो इस तरह से हमारा Q3 का आंसर आ रहा है स्टूडेंट 650 प्लस 0.75 इंटू 0 यानी 650। मेरे लिए जो फाइनल आंसर आया वो रहेगा 650। दिए हुए डेटा में यूनिट था रुपीज, तो ठीक है, तो यहां पे यूनिट आ जाएगा रुपीज। एक सेंटेंस आपको लिखना है कि कितने वहां पर, मतलब 75% जो फैमिलीज हैं, ऐसे फैमिलीज जिनका एक्सपेंडिचर मतलब जो लोअर से लेके 75% तक के नंबर तक आते हैं वो, तो उनके लिए लिखा जाएगा कि यहां पर एक्सपेंडिचर बिलो विच 75% फैमिलीज आर इंक्लूडेड इज रुपीज 650, यानी उनका डेली एक्सपेंडिचर जो है, जो फर्स्ट 75% आते हैं वो है रुपीज 650। ठीक है, ओके। मैं वापस एक बार बताऊंगा अभी स्टूडेंट्स, आपको बीच बीच में से ये वीडियो पॉज करके आपको जो लिखने का काम है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और साथ मेरे साथ तो सॉल्व करना ही है, मेरे साथ सॉल्व करना ही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट ऑल द क्वार्टाइल्स फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नंबर ऑफ ई ट्रांजेक्शंस पर डे दिया हुआ है, नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं, यहां पर 0 से लेके 7 तक का पार्ट दिया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको CF बनाना पड़ेगा, और उससे यहां पर तीनों क्वार्टाइल्स पूछे हैं, फाइंड ऑल द क्वार्टाइल्स बोला है। ठीक है, तो पहले CF तैयार कर लेते हैं। CF पहला नंबर 10, फिर 10 ऐड करेंगे 35 में 45, फिर 45 ऐड करेंगे 45 में 90, 90 प्लस 95 185। ठीक है, फिर नेक्स्ट 185 प्लस 64 249, 249 प्लस 32 281, 281 प्लस 10 291, 291 प्लस 9 300। ठीक है, यहां पर चेक कर लेते हैं फिर से एक बार। 10, उसके बाद 35 ऐड किया 45, 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 95 185, 185 प्लस 64 यह आएगा 249, 249 प्लस 32 यह आ जाएगा 281। ठीक है, 281 प्लस 10 291, और 291 प्लस 9 300, यानी यहां पर टोटल हमारा n है 300, n की वैल्यू आ गई 300। ठीक है, ओके, अब तीनों क्वार्टाइल निकलने हैं, याद रखना यहां पर हमें तीनों क्वार्टाइल तैयार करने हैं, थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है। देखो पहले Q1,
1 ब्रैकेट में n+1/4 नंबर का ऑब्जर्वेशन। मैंने मेरे पहले ही कैलकुलेशन में बोला था स्टूडेंट्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में वो नंबर तो तैयार कर लेते हैं लेकिन वो उतने नंबर का ऑब्जर्वेशन नहीं बनाते हैं। तो वो जो हम जो आगे लिखते हैं टीएच और ऑब्जर्वेशन, ये भूलना नहीं, क्योंकि ये भूलने के चांसेस हैं, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। ठीक है, n की वैल्यू यहां पे है 300 + 1/4 नंबर का ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 301, तो भाई 301 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, ये 300 को अगर डिवाइड किया तो आता है 75, बराबर है, और 1/4 यानी 0.25, यानी यहां पर आ रहा है Q1 आ रहा है 75.25 नंबर का ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे ऐसे लिखा जाएगा 75 नंबर का ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 ब्रैकेट में 76 नंबर का ऑब्जर्वेशन माइनस 75 नंबर का ऑब्जर्वेशन। सेवेंटी फाइव नंबर का ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, तो दिए हुए डेटा में जाओ वापस। 75 कौन से दो नंबर के बीच में आता है, 75 आता है 45 और 90 के बीच में। तो 90 सबसे, मतलब उसमें बड़ा 90 है, तो 90 के सामने का ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 2, यानी 75 नंबर का ऑब्जर्वेशन 2 आने वाला है। तो 75 नंबर का ऑब्जर्वेशन है 2, 0.75, 76 भी वही आने वाला है, इसलिए हमारा पहला क्वार्टाइल यह आ जाएगा यहां पर 2। सो फर्स्ट क्वार्टाइल इज 2। ठीक है, इसी तरह से वहां पर, सॉरी, एक छोटी सी मिस्टेक मेरी, बोलते बोलते मैंने यहाँ पे ये 0.25 की जगह 0.75 लिख दिया था, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.25 × 0 0 ही आने वाला था, वो 75th ऑब्जर्वेशन था, इसलिए 75 वापस लिख दिया मैंने। ओके, अभी ये जो मैंने सॉल्व करवाया स्टूडेंट्स, ये पार्ट था क्वार्टाइल 1, क्योंकि यहाँ पे बोला है फाइंड ऑल द क्वार्टाइल्स, आपको बाकी के 2 क्वार्टाइल्स भी तैयार करने हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये आप लोगों के लिए वहां पर मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं। क्या क्या होमवर्क दे रहा हूं समझ लो, मैंने Q1 तैयार करके बताया है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने यहां पर इस डेटा के लिए 3 क्वार्टाइल फाइंड करने थे। ठीक है, पहला क्वार्टाइल Q1, फिर Q2, फिर Q3। जानबूझ के मैंने यहां पर आप लोगों के लिए Q1 सॉल्व करके दिया है, Q2 और Q3 नहीं किए हुए, ये आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपको कुछ उसमें डिफिकल्टी लगती है तो आप मुझे फोन कॉल करके पूछ सकते हो, आपकी डिफिकल्टीज पूरी सॉल्व करके दी जाएंगी, लेकिन ट्राई करना जरूरी है। इसलिए आपको इस डेटा में, जैसे मैंने Q1 बनाया था अभी, वैसे ही आपको इसका Q2 और Q3 ये भी वहां पे तैयार करना है। ये मैंने Q1 बना के दिया, देखो स्टूडेंट्स आपके लिए हमने यहाँ पर Q1 सॉल्व करके दिया है, उसी तरह से Q2 और Q3 आपको तैयार करना है। ठीक है, तो ये होमवर्क के लिए दिया हुआ है। तो होमवर्क क्या है मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। होमवर्क है Q2 और Q3 तैयार करना। ठीक है, आपको करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग is the frequency distribution of heights of 200 male adults in a factory। 200 लोगों की हाइट्स के बारे में डेटा है, हाइट सेंटीमीटर में मेजर की हुई है, और आपको इसमें पूछा है यहां पर फाइंड द सेंट्रल हाइट। सेंट्रल हाइट मतलब मिडल पार्ट, मिडल मतलब मीडियन, मीडियन मतलब Q2, तो यहां पर आपको फाइंड करना है Q2। सेकंड मतलब क्वार्टाइल जो है वो तैयार करना है। तो सबसे पहले चेक करो क्या हाइट का डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है, यस ऑलरेडी है असेंडिंग ऑर्डर में।
तो फिर हमें उसके लिए क्या क्या तैयार करना पड़ेगा, CF बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले CF बना लेते हैं हम। CF कैसे बनाएंगे, पहला नंबर 4 एज इट इज, 4 + 6 10, 10 + 25 35, 35 + 57 92, ठीक है, 92 + 64 156, 156 + 30 186, 186 + 8 194 और 194 + 6 200। तो यहां पर हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी जिसे हम कैपिटल N से लिखते हैं वो है 200। टोटल फ्रीक्वेंसी 200 है। ओके, ये नंबर आ गया। अब मुझे इससे यहां पे Q2 बनाना है ना, तो Q2 के लिए फिर हम क्या करते हैं, तो याद रहे अगर मुझे Q2 तैयार करना है फॉर क्वार्टाइल 2, हम तैयार करते हैं उसके लिए 2 टाइम्स कैपिटल N/4, 2 टाइम्स 200/4, यानी ये आएगा 100। ठीक है, अब ये चेक करो कि ये जो नंबर है 100, ये यहां पर CF में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन से दो वैल्यूज के बीच में आता है। 100 आता है 92 और 156 के बीच में, 92 और 156 के बीच में। उनमें से बड़ा नंबर 156, 156 के सामने का क्लास ये आएगा हमारा Q1 क्लास, 165 से 170। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे फिर therefore Q1 class is 160, सॉरी Q1 नहीं है, सॉरी Q2 क्लास आएगा, वो हमें Q2 तैयार करना। Q2 क्लास इज 165 to 170। ठीक है, चेक कर लेते हैं। अब उसमें क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, जैसे 64 आएगा F की वैल्यू, 92 आएगी यहां पर ये CF की वैल्यू, और H आएगा इनके बीच का डिफरेंस यानी 5। ठीक है, F64 CF92, therefore F, उसके बाद CF, L तो बता ही नहीं, L भी बताना पड़ेगा। L क्या लेते हैं, मैं याद दिला दूं, L क्या लेते हैं, ये जो हमारा डेटा है, इस डेटा में जो हमारा Q2 क्लास है, उस Q2 क्लास का लोअर लिमिट और Q2 क्लास के अपर जो Q2 क्लास के ऊपर वाला क्लास है उसका अपर लिमिट, इनका मुझे वहां पर एवरेज लेना है, यानी L आता है इन दोनों की एडिशन डिवाइडेड बाय 2। वापस Q2 क्लास का लोअर लिमिट और Q2 क्लास के अपर क्लास का, ऊपर वाले क्लास का अपर लिमिट, उनका एवरेज, यानी L आएगा 165 ही आने वाला है, लेकिन लिखना पड़ेगा, तो याद रहे L आएगा यहां पर 165 + 165 अपॉन 2 यानी 165। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, Q2 इज L + H अपॉन F ब्रैकेट में 2 टाइम्स N/4 माइनस CF। फॉर्मूला लिखा, अब इसमें वैल्यू रखो, L 165, H 5, F 64, 2N/4 100, CF की वैल्यू थी 92। ठीक है, कैलकुलेशन बराबर करना है ये।
165 5/64 into 8, 165 प्लस 5/8, 8 से 64 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। ओके, 5/8 कितना आएगा? 8 6 48, 20 मतलब 2 का डिवीजन 16, 40 5, तो ये आ गया यहां पर 165.625, ये हमारा Q2 का कैलकुलेशन आ गया। और ये सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि यहां पर मुझे डेटा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यूनिट है डेटा में सेंटीमीटर। यूनिट लिखना भूलना नहीं स्टूडेंट्स, याद रहे, यूनिट कभी भी आपने भूलना नहीं है, यूनिट लिखना ही पड़ता है, ठीक है। 165.625 सेंटीमीटर, ये हमारा सेंट्रल हाइट आ गया। क्वेश्चन में पूछा था ना आपको, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द सेंट्रल हाइट, सो द सेंट्रल हाइट इज 165.65 सेंटीमीटर। वन 165.625 सेंटीमीटर। ओके, तो आज के हमारे इस लेक्चर में हमने क्या क्या होमवर्क दिया स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। मैंने इससे पहले के क्वेश्चन में 2 पार्ट आपको होमवर्क दिए हैं, ज्यादा नहीं दिया हुआ, एक क्वेश्चन में सिर्फ Q2 और Q3 ही होमवर्क दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 था वो, उसमें आपको होमवर्क दिया हुआ है, उतना पार्ट आपको तैयार करके रखना है, सॉल्व करके रखना। वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मैं जस्ट उसके फाइनल आंसर्स बता दूंगा, पूरा नहीं करके बताने वाला हूं। हाँ, अगर कोई डाउट लगे, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि सर हमें वहां पर इसमें कुछ डिफिकल्टी आ रही है, कुछ पूछना है, तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके पास हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हो, कॉल करके अपने डिफिकल्टीज क्लियर करवा लेना, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करो स्टूडेंट्स इसकी, ये पार्ट हमारा भी, इसके कुछ और क्वेश्चंस करवाने हैं, फिर हम आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, डेसाइल और परसेंटाइल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।